आज हम लोग शुरू करेंगे द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये द nth टर्म ऑफ एन एपी। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा किससे रिलेटेड होगा, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी से जितना क्वेश्चन जो बनने की संभावना है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी से उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें टोटल 16 एमसीक्यूज हैं जो द nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म किसको बोलेंगे? जैसे ये एग्जांपल में मैं लिया हूँ 3 6 5 3 6 9 12 15, और ये जो नंबर बढ़ते गया कहाँ तक बढ़ते गया? n नंबर तक बढ़ते गया। n नंबर तक बढ़ते गया तो इसको बोलते हैं nth टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? nth टर्म, यानी n नंबर तक ये गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? nth, क्या बोलेंगे इसको? nth टर्म बोलेंगे। और इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं और हम लोग जानते भी हैं ये इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। और इसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ टर्म। वैसे ये कितना टर्म में है? ये nth टर्म है, इसलिए nth टर्म इसको इससे लिखेंगे। और इसको हम लोग लास्ट टर्म टर्म में बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे, सेम टू सेम वैसे एपी है, दोनों में देखिए, इस एपी में भी कॉमन डिफरेंस, सब में देखिए 3 का डिफरेंस है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना का है? 3 का। तो ये एपी में है। ये नंबर जाते गया कहाँ तक गया? 66 तक गया। तो ये 66 जो है nth, जो nth टर्म में है, nth टर्म का जो वैल्यू है क्या है मेरा? 66। इसीलिए ये 66 को लिखा जाता है an, यानी an का वैल्यू क्या होगा? 66 होगा। तो चलिए nth टर्म का जो है फॉर्मूला क्या होता है मेरा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये मेरा फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी का। अब हम लोग यहाँ पर जान ही गए कि an का वैल्यू क्या होगा? जो लास्ट जो वैल्यू रहेगा, लास्ट टर्म को हम लोग उसका स्थान में डालते हैं। सीधे सीधे an का वैल्यू ये होता है मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू होता है n, यानी जो nth टर्म, n नंबर, नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म, और ये क्या होता है मेरा? कॉमन डिफरेंस है। ये मेरा क्या है? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। 1 से लेके 16 तक में जानते होंगे आप लोग, तो फटाफट उसको बनाते जाइए और लास्ट में कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपने 60 में से कितना मार्क्स या तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का वैल्यू पूछा है यहाँ पर। nth टर्म ऑफ एन एपी विद द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। देखिए कॉमन डिफरेंस d है और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? a है। हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जानते हैं, an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। ये nth टर्म ऑफ एन एपी का वैल्यू है, या तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है मेरा? फॉर्मूला भी है कि नहीं? ये फार्मूला भी है। तो ये वाला देखेंगे, nth टर्म का पूछा था हमको, nth टर्म का वैल्यू पूछा था। nth टर्म का वैल्यू क्या होगा? a प्लस डी तो होगा नहीं, a प्लस एन डी भी होगा ही नहीं, ये a प्लस 3d तो होगा ही नहीं। ये nth टर्म ऑफ एन एपी का वैल्यू क्या होता है? a प्लस एन इन ब्रैकेट n माइनस 1 डी। ये सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड, इन एन एपी इफ a इक्वल टू माइनस 18। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया है? -18, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 18 है और नंबर ऑफ टर्म 10 लेना है। an यानी nth टर्म का वैल्यू कितना है? 0 है तुमको। देन द वैल्यू ऑफ d यानी कॉमन डिफरेंस। सीधा सीधा इसका फार्मूला डाल दीजिए। nth टर्म ऑफ एन एपी का an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। क्या होगा? फर्स्ट टर्म का वैल्यू है मेरा -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है? 10 लेना है। -1 कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है, डी ही हटाने दिए। और ए एन का वैल्यू कितना लेना है? 0। तो यहाँ पर लगा दीजिए 0। 0 इक्वल टू -18 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 9d। इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस है, इधर आके क्या में कन्वर्ट होगा? प्लस में। तो यह हो जाएगा मेरा 9d, और 9d इक्वल टू 18, या तो d इक्वल टू, ये दोनों इंटू में है, ये दोनों इंटू में है,
इंटू में इधर जाकर किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो करेक्ट आंसर कौन होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, नंबर ऑफ टर्न कितना लेना है, 10, देन द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू पूछा है, यानी ए एन का वैल्यू nth टर्म का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म 10 लेना है माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो हो जाएगा मेरा 2 प्लस 9 और यहाँ पर इंटू किसे करना पड़ेगा 5 से, हो जाएगा मेरा 2 प्लस 45, दोनों को इंटू किए तो हो गया 45, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 47। करेक्ट आंसर कौन होगा मेरा 47 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन एन टर्म, ये जो है ए इसका वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 7, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 3, नंबर ऑफ टर्म लेना है ए 8 और इसका वैल्यू निकालना है nth टर्म का वैल्यू निकालना है। ये फार्मूला हम लोग डालेंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इंटू ए एन का वैल्यू पूछा है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 7 प्लस इन ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्न 8 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3 लेना है, 7 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे 8 माइनस 1 क्या बचा 7 और 3, तो हो गया मेरा 7 इक्वल टू 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 28। करेक्ट आंसर कौन होगा 28। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर भी वही है, इन एन एपी इफ ए इक्वल टू 3.5, कॉमन डिफरेंस 0 एंड एन इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 106, देन द वैल्यू ऑफ ए एन का वैल्यू पूछा है, ए एन का वैल्यू पूछा है, ए एन इक्वल क्वेश्चन मार्क, यहाँ फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3.5, कॉमन डिफरेंस है मेरा 0, नंबर ऑफ टर्न लेना है 106 है कि नहीं, ये ए जो है ए जो मेरा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू रहता है हमेशा, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, A1 भी लिख सकते हैं या तो A1 ए खाली भी लिखते हैं, इसलिए ये यूज हो रहा है ए। अब आते हैं इसका फार्मूला हम जानते हैं, एन टर्म का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए यहाँ पर ए मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3.5 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है 106 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना लेना है 0, तो हो जाएगा मेरा 3.5 प्लस माइनस किए 106 में से 1 तो क्या हो गया 105, इंटू किए किसे 0, देखिए ये 0 से इंटू करने से क्या हो जाता है 0, तो हो जाएगा मेरा 3.5 प्लस 0 यानी 3.5 इज द करेक्ट आंसर। 3.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये ऑप्शन बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द 13th टर्म, कौन सा टर्म पूछा है 13th टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते तो यहाँ पूछा है 13th टर्म, तो लिखा जाएगा A30, ये टर्म पूछा है। AP दिया हुआ है, पर देखिए यहाँ पर ये होता है मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 10, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 7, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है मेरा A2 माइनस A1, डालिए यहाँ पर A2 का वैल्यू है 7 माइनस A1 का वैल्यू है 10, कॉमन डिफरेंस कितना आया -3 आया, सीधे सीधे आप डाल देंगे इसमें फार्मूला में, nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। हमको क्या पूछा है 13th टर्म बोला है, तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा 30 इक्वल टू फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1, ये वाला तो यहाँ n का वैल्यू 30 डाले तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 30, कॉमन डिफरेंस कितना आया -3। अब आते हैं हम लोग 10, यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस 29 ऐसे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 29 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा 3 2 6 और 2 8, तो हो जाएगा मेरा, देखिए प्लस में है ये माइनस में है, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरा -77। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द 13th टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म निकालना है 13th टर्म,
13 टर्म निकालना है तो हम लोग को पता है यहाँ पर 13 टर्म कैसे निकालते हैं। ये टर्म 13 क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है -3, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है -1/2। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है -3 है। तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 एलसीएम होगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा, दोनों को सॉल्व करने में हो जाएगा मेरा 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया 5/2। अब डालिए यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल टू a प्लस n-1 d। हमको 13th टर्म निकालना है, यहाँ पर लिखेगा 13। फर्स्ट टर्म है मेरा क्या चीज़ -3 प्लस 13 -1, कॉमन डिफरेंस कितना आया 5/2। आगे आते हैं -3 प्लस 13 -1 12 हो जाएगा। इसको भी यही सोल्व करते हैं 5/2, 2 1 जा 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। ये -3 प्लस 6 5 जा 30। देखिए यहाँ +3 -3 और +30 कितना हो जाएगा 27। बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा +27 7। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द 11th टर्म। 11 टर्म पूछा है, 11 टर्म में क्या होगा उसको लिखेंगे हम A11 ऐसे लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टर्म है मेरा क्या चीज़ -3, सेकेंड टर्म कितना है मेरा -1/2। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस A1 का वैल्यू क्या है -3। तो इसको ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे, -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3। तो हो जाएगा मेरा, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं यहीं पर, ये 2 हो जाएगा -1 प्लस 6। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस आया मेरा 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया 5/2। अब nth टर्म वाला फार्मूला डालेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 d। आपको कौन सा टर्म निकालना है 11th टर्म। यहाँ लिखाएगा 11th, फर्स्ट टर्म है मेरा -3, यहाँ 11 -1, कॉमन डिफरेंस कितना आया 5/2 -3। ये कितना हो जाएगा 11 में से 1 गया, यहाँ बचा 10 और इसको भी सोल्व कर देते हैं 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 ऐसे हो जाएगा। तो हो गया मेरा -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में से -3 करेंगे कितना होगा 22। यानी 11th टर्म में कौन सा नंबर आएगा 22 होगा। यानी 11वां नंबर में मेरा कितना नंबर आएगा यहाँ पर 22 आएगा। किस में A11th में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म जो रहेगा क्या रहेगा मेरा इस 70। ऐसे इसका मीनिंग होता है, देखिए 3 8 13 18 ऐसे ऐसे नंबर आया और ऐसा कितना नंबर में क्या आएगा मेरा 70। ऐसे इसको हम लोग समझेंगे कौन सा टर्म मेरा 78 होगा। तो हम लोग सपोज ये कौन सा टर्म में आएगा मेरा nth टर्म में आ रहा है। nth टर्म को हम लोग क्या भी बोलते थे an भी बोलते थे, है कि नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि an का वैल्यू क्या होगा 78। इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 78 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम अभी शॉर्टकट MCQs कर रहे हैं इसलिए हम लोग शॉर्टकट में आ रहे हैं। an इक्वल टू 78, A1 इक्वल टू 3 और A2 का वैल्यू कितना है 8। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 3। कॉमन डिफरेंस कितना आया 5, यही 5 हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा nth टर्म का वैल्यू 78 हो गया। तो अब फार्मूला डालते हैं सीधा सीधे हम लोग। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा an इक्वल टू a प्लस n-1 d। nth का मीन्स लास्ट वाला नंबर कितना है मेरा 78 इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरा वैल्यू कितना है 3 प्लस यहाँ पर होगा n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 5। हम लिखेंगे 78 इक्वल टू 3 प्लस ये 5n और 1 -1 से दोनों से इंटू होगा तो ये हो जाएगा मेरा 5n माइनस 5।
अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। 78 इक्वल टू, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा मेरा -2 प्लस 5n। ये -2 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा टू 5n। ये हो गया मेरा 80 इक्वल टू 5n और 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर n का 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 5 6 जा 30, यानी कि n का वैल्यू कितना आया 16 आया, यानी करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म जो एपी होगा वो कितना होगा मेरा 27, यानी कि 27 कौन सा टर्म में है, कितना पद में आएगा। तो सिंपल है, हम लोग जान गए हैं जो 27 कौन सा पद में आएगा, nth पद में आएगा, तो हम लोग लिख लेंगे वहाँ पर nth टर्म में जो आएगा तो उसको लास्ट नंबर में आएगा, तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं an इक्वल टू 27। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 5, a2 का वैल्यू कितना है मेरा 7, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2, सीधे सीधा वैल्यू पुट कीजिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an का वैल्यू कितना होगा 27 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना मेरा 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सॉल्व करते हैं। 27 इक्वल टू 5 प्लस 2n माइनस 2, देखिए यहाँ 5 प्लस में है ये माइनस में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2n, इस 3 को हम इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 27 माइनस 3 इक्वल टू 2n, माइनस करेंगे कितना आएगा 24 इक्वल टू 2n, या तो हम लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 24, n इक्वल टू 24 बाय 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n का वैल्यू कितना आया 12, यानी 12th टर्म जो है कितना, उसका वैल्यू कितना होगा 27 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, कौन सा टर्म क्या होगा मेरा जीरो, यानी कि जो 21 है फिर 18 है फिर 15 है डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा मेरा जीरो, कौन सा टर्म मेरा जीरो, यही पूछा है। तो ये हम लोग जानते हैं ये nth टर्म होगा, ये nth टर्म होगा, और nth टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं an, यानी कि an का वैल्यू क्या है जीरो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 21, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 18, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू है 18 माइनस 21, कितना हो जाएगा -3, कॉमन डिफरेंस कितना आया -3, वैल्यू पुट करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an का वैल्यू क्या है 0, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 21 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया -3, हो जाएगा मेरा 0 इक्वल टू 21, देखिए -3 दोनों के साथ इंटू होगा n के साथ और -1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा -3n प्लस 3, देखिए ये प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 0 इक्वल टू 24 माइनस 3n, इस 24 को हम इधर लेके आएंगे, प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस हो गया, और इधर -3n, माइनस और माइनस कट गया, और उसके बाद में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3n इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं, ये n को इधर रखते हैं 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा, कितना होगा 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, यानी 8th टर्म n का वैल्यू कितना आया 8 आया, नंबर ऑफ टर्म मैंने 8 पद का जो वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, द वैल्यू ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर टर्म पूछे 10वां पद क्या होगा, हम इसको 10वां पद का 10 लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 5, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया 3 आया, सीधे सीधे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, nth टर्म का फार्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d होता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म किसका पूछा है 10th का, 10वां पद पूछा है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या डलाएगा 10 डलाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म का वैल्यू a का वैल्यू है 2, यहाँ पर n का वैल्यू 10 डाले तो यहाँ पर भी 10 डालना पड़ेगा, -1 कॉमन डिफरेंस 3, 2 प्लस यहाँ पर 9 आया और ये 3, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29,
यानी 29 मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। पहला पद है मेरा 2, दूसरा पद है मेरा 7। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 7 और A1 का वैल्यू है 2, तो हो गया मेरा 5 कॉमन डिफरेंस। अब हमको nth टर्म का फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 d होता है। हमको कितना टर्म निकालना है? 10th। तो यहाँ पर n का वैल्यू 10 डालेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म मेरा 2, यहाँ पर भी n का वैल्यू क्या होगा? 10। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5। 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 5। आगे हो जाएगा मेरा 2 प्लस 9 5 जा 45। कितना हो जाएगा मेरा? 47। यानी 10th टर्म का वैल्यू कितना होगा? 47। 47 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250? यानी 10 से लेके 250 के बीच में 4 का गुणज कितना हुआ है? तो देखिए 10 10 11 12 ऐसे ही जाते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? 250 तक जाएंगे। तो देखिए 10 का तो इससे 10 इससे मल्टीपल नहीं हो रहा है, 10 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, कौन है? 12 है। 12 3 जा 4 3 जा 12 होता है नहीं, 4 3 जा 12। उसके बाद में क्या होगा मेरा? यानी पहला पद मेरा मिल गया, फर्स्ट टर्म मेरा मिल गया 12 होगा। उसके बाद में कितना होगा? 16 होगा। उसके बाद में ऐसे जाते जाएंगे। अब लास्ट वाला खोजेंगे। देखिए इसको लास्ट में कौन सा नंबर होगा, क्योंकि इसके आगे तो नहीं जाना है, तो सीधा सीधा इसको 250 को हम डिवाइड कर देते हैं। किससे? 4 से डिवाइड करते हैं। कितना होगा? 6 4 जा 24, यहाँ 1 और 4 2 जा 8। कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर। इस 2 रिमाइंडर को इसे डिवाइड माइनस कर दीजिए। 250 को 2 से माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 248। अब इसको चेक करके देखते हैं। 248 को इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। कितना? 6 4 जा 24, 8 4 2 जा 8, यानी इसे डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। तो ये लास्ट जो नंबर रहेगा कौन रहेगा मेरा? 248। और ये जो लास्ट नंबर को हम लोग क्या भी बोलते हैं? nth का वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला नंबर मेरा मिल गया 12, सेकेंड टर्म मेरा मिल गया 16। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा? A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। ये 4 सीधे सीधे हम लोग डाल देंगे। हम लोग nth टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का वैल्यू कितना होगा? 248। फर्स्ट टर्म है मेरा 12 प्लस यहाँ n का वैल्यू पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस है मेरा 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस ये 4 से इंटू होगा 4n हो जाएगा माइनस 4। देखिए प्लस है, ये माइनस, इसको पहले हटा देते हैं। 248 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। 8 प्लस 4n, इस 8 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 4, माइनस 8 इक्वल टू 4n। और ये हो गया 240 इक्वल टू 4n। और n इक्वल टू कितना का? 240 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा मेरा 60। ये कटा ना, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 और ये 0, तो 60। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? 10 से शुरुआत होता है। 10 के बाद कौन आएगा? 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, ऐसे जाते जाएगा कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो हम लोग चेक करना है किसका? डिविजिबल बाय 3 से होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है मेरा? ये 12 हो रहा है। तो पहला नंबर मेरा एपी जो मेरा मिला क्या आया? 12। उसका दूसरा वाला कौन होगा? 15। ये 2 नंबर हो गया। हमको उससे आगे का उतना ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना तो निकाल लीजिए। अब लास्ट वाला को चेक करते हैं, क्या ये 3 से विभाजित है, डिविजिबल है 3 से? तो ये हाँ है, तो ये हो जाएगा मेरा 99। ये मेरा क्या है? लास्ट नंबर है। लास्ट टर्म भी हम लोग बोलेंगे, लास्ट टर्म को हम लोग an से दिखाते हैं। होगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 12, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 15। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा? 15 माइनस
12, तो हो जाएगा मेरा 3। अब सीधे सीधे हम लोग फार्मूला डालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म मेरा है 99, फर्स्ट टर्म है मेरा 12 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है मेरा 3। 99 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन, और इसको यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, देखिए माइनस में ये प्लस में, इसको यहीं से हटा देते हैं। 99 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 9 प्लस 3n। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। ये हो गया 90 इक्वल टू 3n। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3n, और 3n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3, काट गया किससे, 3 3 जा 9 और एक 0, n का वैल्यू कितना आया 30 आया, यानी n का वैल्यू क्या होगा 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, ये वाला नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इन AP 7, 13 एंड 19 डॉट 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 250, यानी इसका मीनिंग हुआ कि 205 कितना टर्म आएगा, कितना पद में 205 आएगा। तो सपोज को मान लेते हैं ये n पद nवा पद में आएगा, या तो nth टर्म में आएगा, और nth टर्म को हम लोग लिखते हैं an लिखते हैं। तो पहला जो नंबर है an इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 13, और an का वैल्यू कितना है मेरा 205 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू है 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा 6 होगा। अब हम फार्मूला में डालेंगे, ए एन इक्वल टू कितना होगा a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन कॉमन डिफरेंस, लास्ट नंबर कितना है 205, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये लास्ट नंबर में हम लोग इसको यूज करते हैं nth टर्म को। फर्स्ट नंबर है मेरा क्या चीज़ 7 प्लस n माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना आया 6, तो सॉल्व करते हैं। 205 इक्वल टू 7 प्लस, देखिए ये माइनस ये जो 6 है ये दोनों के साथ होगा n से और माइनस 1 से, तो होगा मेरा 6n माइनस 6। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों को सॉल्व करें तो कितना आया 1 प्लस 6n। इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, और 6n इक्वल टू कितना आएगा 204, और आगे इसको सॉल्व कीजिए, n इक्वल टू कितना होगा 204 डिवाइड बाय 6, तो काट देते हैं इसको, छोटा से काटते हैं, 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, फिर काटते हैं इसको, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी n का वैल्यू कितना आया 34। 34 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि 1 से लेके 16 तक का जो क्वेश्चन आंसर था वो nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में था। जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, इम्पोर्टेंट MCQs के बारे संबंधित रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आने की संभावना है या तो आता है उस टाइप का रहेगा। आप लोगों ने 1 से लेकर 16 तक में कितना सही क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो कमेंट में लिख के या तो उसमें कमेंट में टाइप करके हमको बताएं कितना सहज रहता है ये। ओके।